डिस्क्लेमर, प्लीज इस वीडियो को पूरा एंड तक देखना और ऐसी मासूम सी चेहरे वाली लड़की पे कभी ट्रस्ट नहीं करने का, क्योंकि कल को अगर ये सेलिब्रिटी बन गई या फिर बन गया तो भक्ति के नाम पे ढोंग करेगा, तुम्हारे ही पैसों से जाके दारू पिएगा, नशा करेगा, किसी लड़के को किस करेगा, ओयो जाएगा, समझे। तो आज मैं जिस चूतिया को एक्सपोज करने वाली हूँ वो है गुरु रुद्र। तो सबसे पहले मैं वीडियो का कॉन्टेक्स्ट दे देती हूँ और इसका नाम है रुद्र तारा और ये क्लेम करता है कि इसके ऊपर माता आती है। ये अगर कह दे कि ये आज मर जाएगा तो मर जाएगा, ये अगर कह दे कि मियाँ खलीफा वर्जन हो जाएगी तो वर्जन हो जाएगी, ये अगर कह दे कि इसका भला हो जाएगा तो हो जाएगा। और इन्हीं सब चक्करों में जिसके माँ बाप हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं वो इसके पास जाते हैं और इसको पैसे देते हैं। और ये कितना बड़ा वाला लालची है ना, मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पहली रील से। कई चीजों से दबती है और कई चीजों को जो है अपने मान करके चलती है अपने जीवन के अंदर। मेन माता का क्या देगी अगर तेरे को पहले उसमें आराम दे। मम्मी पापा बीमार है, वो हॉस्पिटल में है, लेकिन तू पहले ये बता तू मुझे क्या देगी, इसमें मेरा क्या फायदा। तुम क्या प्रॉब्लम सॉल्व करवाने आए हो क्या? भाई पैसा कमाने बैठा हूँ मैं चांदी का इतना बड़ा जेवर पहन के बैठा हूँ, मैं नाटक कर रहा हूँ, मैं लड़का हो के औरत बन रखा हूँ, लहंगा चोली पहन रखा हूँ और तुम पैसा नहीं दोगे, ऐसा कैसे चलेगा बाबा। फिर तो हमारा धंधा तो मंदा हो जाएगा, फिर तो हमारा धंधा तो मंदा हो जाएगा। तुम पैसा नहीं दोगे, तुम क्या हिंदू नहीं हो क्या? अबे तू रुक, रुद्र की छठी औलाद, आज तेरा गांड ना फाड़ी ना तो याद रखियो किसी लड़की ने तुझे क्या खूब रोस्ट किया था। ये रुद्र इतना बड़ा गांडू प्लस बेवकूफ है ना कि पहले तो इसके ऊपर सिर्फ माता आती थी और जब इसको पता चला कि कुछ हिंदू बेवकूफ है तब इसने काला जादू भी सिखाना शुरू कर दिया। कि तंत्र में ना इसको बहुत ज्यादा प्रायोरिटी दी हुई है। एक तो ये चूतिए पॉडकास्ट वाले, तुम 1000-2000 के चक्कर में किसी को भी स्टेज क्यों दे देते हो? अरे भाई देख तो लिया करो कि वो सामने वाला गधा स्टेज के काबिल है भी कि नहीं, क्योंकि क्या होता है वो पॉडकास्ट वाला सेशन काट के रील्स में डाल देता है और फिर वो वायरल हो जाती है। फिर तुम्हारे चक्कर में ना जाने कितने सारे लोग बेवकूफ बन जाते हैं और कोर्स खरीदने लग जाते हैं, फिर उसके पीछे चले जाते हैं, उसको पूजने लग जाते हैं और फिर शुरू होता है ठगने का धंधा। और यही सात्विक अगर हम पद्धति में जाएं तो उसमें ब्रह्मचार्य का पालन बताया गया है। दोनों के बीच में डिफरेंस बताते हैं। मैथुन जो क्रिया होती है उसमें क्या होता है कि आप इस रूम में बैठे हो और आपकी पार्टनर यहाँ से 10 किलोमीटर दूर बैठे किसी रूम के अंदर, समझे। आप फोन नहीं यूज कर सकते। जब आप ध्यानारत आप लोग जाप करते हो, आपके जाप की संख्या आपने कितनी की उसकी और आपकी सेम होनी चाहिए। धर्मचर्या की बात हो रही थी और कहीं अलग ही टॉपिक को घुमा दिया और इस पे माता आती हैं। मैं आपको एक चीज क्लियर कर देती हूँ कि प्रेमानंद महाराज जी और कई ऐसे संतों ने एक चीज बोली है कि कुछ लोगों ने क्लेम किया है कि मैं भगवान हूँ, मेरे अंदर माता आती है, तो ये सब एक नंबर के पाखंडी होते हैं। चलो मैं एक सेकंड के लिए मान भी लेती हूँ कि कोई बच्चा बचपन से भक्ति कर रहा है, झूठ नहीं बोलता है, उसको शास्त्र की नॉलेज है, ग्रंथ की नॉलेज है, उसने सब कुछ पढ़ रखा है, तो हाँ हो सकता है उसको कुछ चीजें दिख जाए, लेकिन वो तब देख पाएगा ना जब उसका पास्ट अच्छा हो। अगर माता जी आ भी रही हैं तो वो किसी ऐसे इंसान के अंदर आएंगी ना कि जो शुद्ध होगा, कि ऐसे इंसान के अंदर आएंगी जो दारू पीता है, नशा करता है, लड़के के साथ किस करता है, ओयो जाता है, भक्ति के नाम पे लोगों को ठगता है। ये इतना बड़ा वाला फ्रॉड है ना कि पहले मैं इसकी हिस्ट्री ज्योग्राफी बताती हूँ। पहले भाई साहब टैटू आर्टिस्ट थे, फिर टिकटॉक बनाते थे। देखो भाई LGBT या फिर लेस्बियंस कम्युनिटी के मैं खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन तुम खुद सोचो ये कैसे बाबा है बहनचो जो LGBT कम्युनिटी के हैं। ये लड़का अलग अलग लड़कों के साथ चुम्मा चाटी करता था और इसके कई ऐसे अलग अलग पार्टनर्स थे। मैं ये नहीं कह रही कि तुम पार्टनर के साथ रहना गलत है, पर इतने सारे पार्टनर के साथ रहा है, तेरी जवानी एकदम रंगीन रही है और तू पहले टैटू आर्टिस्ट था और तू दारू भी पीता है, नशा भी करता है, और तू फिर ये कैसे क्लेम कर सकता है कि मेरे अंदर माता आती है। लेकिन जब तूने मल्टीपल पार्टनर, मल्टीपल बॉडी के साथ तूने संभोग किया है, अपनी काम वासना पूरी की है, तो फिर तू चूतिए, तू कैसे ऐसे क्लेम कर सकता है कि मेरे ऊपर माता आती है। तेरी जवानी इतनी ज्यादा रंगीन गई है और पहले तू टैटू आर्टिस्ट था और तू दारू भी पीता है और तेरी शक्ल देख के कोई भी बता देगा तू अव्वल दर्जे का नशेड़ी भी है, और तू फिर कैसे चूतिए क्लेम कर सकता है कि तेरे अंदर माता आती है। वीकेंड पे महाराज जी का कुछ ऐसा अवतार रहता है। गांड पटकी मेरी बात सुन, जहाँ दूसरे रूम में जाता तो वहाँ भाग आता है, यहाँ आता है, यहाँ भाग आता है। तेरे को मेरा खुले कागज मेरा भोसड़ा देखना आता है तो लगता है वीकेंड के दिन धंधा मंदा चला है, इसीलिए बाबा जी का मूड ऑफ है। वैसे बाबा जी क्यूट भी हैं, क्या तुमको नहीं लगता? रुको दिखाती हूँ। दुनिया में रंग देखे
फीके लगे हैं सब रंग मुझे इनके आगे। बोला था ना क्यूट है। वीकेंड पे स्नैपचैट का फिल्टर लगाता है और वीकडेज पे धर्म का। तो अगर आपके ऊपर भूत प्रेत का साया या तंत्र बाधा आपके ऊपर किसी ने कर दिया या क्या कराया या आपके ऊपर किसी ने मसान छोड़ दिया, अरे गुरुजी कम से कम गेटअप तो ले लेते हैं, ये नाइट वाले पैजामे में ही ज्ञान फैलने लगे। वेल रुद्र जी अभी भी अपने एक्स को भूल नहीं पाए हैं, वही टिकटॉक वाले एंगल से ही रील बनाते हैं। ना भगत बनाना ना भीड़ लगाना, मैं दास हूँ मैंने दास राखियो, तुम मालिक मैं नौकर, बस एक यो रिश्ता खास राखियो। चलो बहुत हो गई प्यार मोहब्बत, अब सीरियस टॉपिक पे आते हैं। रुका बिजनेस कैसे चलाएं, इसके बारे में हम गुरु कराल रुद्र तारकालाचार्य जी आप सभी को बताते हैं। आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चल रहा होता है, आपका व्यवसाय अच्छा चल रहा होता है, सडन आप देखते हैं कि एकदम से उस पर स्टॉपेज लग जाती है, वो आपका कार्य चलता चलता रुक जाता है। उस मोमेंट पे आप करते हैं कि किसी ने कुछ कर दिया हमारे बिजनेस पे, जिस कारण हमारा बिजनेस अब जो है इजिली नहीं चल रहा है, हमारे पास ग्राहक नहीं आ रहा है और हम कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। उस दशा में आप क्या कर सकते हैं? बिल्कुल छोटा सा उपाय है, नमक और राई लेकर के अपने ऊपर से उसार करके 7 दिन तक लगातार चौराहे पे छोड़ करके आना है सुबह सुबह, और जो है माँ भगवती भद्रकाली से प्रार्थना करनी है कि हे माता रानी आप हमारी समस्याओं को दूर करें और हमारा बिजनेस अच्छे से चलाएं। जैसे आपका बिजनेस चलता है, माँ का चोला चुनरी श्रृंगार जाके देवी के मंदिर में आप चढ़ा दीजिए, आपका बिजनेस बहुत अच्छे से चलेगा, माँ भगवती की कृपा पे बनी रहेगी। जय माता दी। लगता है कुछ नया बता दिया, गूगल किया था क्या इसके लिए? अरे हाँ, वो आपने लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं बोला था। अरे आप लोगों ने सुन लिया तो आप तो कम से कम मुझे सब्सक्राइब कर दो प्लीज। ओह यार ये कितनी औसम है यार। लोगों को तरीके से काटने दो, जैसे ही 1 मिलियन होगा फिर ब्रांड डील भी मिलने लग जाएगी। Jai Mata Di guys, I hope you are doing well. अगर if you want to need the tattoo, as you can see the result, so contact us. The Biba Boys Tattoo, located in Ludhiana. So हम पूरा डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे, 1 नंबर बना के दिया है, पक्का बनवा के जाओ, मस्ट विजिट करना। क्या रुद्र जी आप इस टैटू आर्टिस्ट के पास गए थे? मुझे लगा था आप इसके पास गए होंगे। तो अब दिखाती हूँ मैं गुरु जी का रियल वर्सेस रील अवतार। और ये जो गांडू बोलता है ना कि मैंने कामाख्या मंदिर से शिक्षा प्राप्त की है, तो मैं आपको बता दूं कि कामाख्या मंदिर इसको जाना भी बैन है। कामाख्या मंदिर ट्रस्ट ने इसके खिलाफ केस भी कर रखा है। ये बंदा इतना बड़ा वाला कमीना है ना, दोगला है कि मैं बता नहीं सकती। इसको पता है कि ये ढोंग कर रहा है, आडंबर कर रहा है, और इसके पास एक महिला आती है अपनी बेटी के साथ जिसका पिता आईसीयू में भर्ती है, उसको ठीक करने के लिए, ताकि माँ की प्रार्थना लग जाए, कुछ हो जाए ऐसा। तो ये बोलता है कि तू क्या देगी मुझे, और तू पैसा मांग रहा है, जबकि तुझे पता है तू अनपढ़ है, 1 नंबर का घोचू है, तुझे कुछ आता जाता नहीं है, तू सिर्फ नाटक कर रहा है। उनके पास पैसे होता तो वो तेरे पास थोड़ी ना आते। चूतिए वो पैसा दे दे के थक चुके हैं, वो सोच रहे हैं कुछ ऐसा चमत्कार हो जाए, कुछ ऐसा करिश्मा हो जाए, इसीलिए वो तेरे पास आए हैं। शायद किसी चूतिए ने बोल दिया कि वो तेरे पास जाएंगे तो ठीक हो जाएंगे, और तेरे को शर्म नहीं आ रही जरा से भी पैसे मांगने में? भाई इंसानियत भी नहीं है इस बंदे के अंदर कि चलो इंसानियत ही दिखा दूं, पर भाई इसके अंदर वो भी नहीं है, इतना बड़ा वाला हरामी है कि बहनचोद तेरे को बिल्कुल भी शर्म नहीं है ना? एक माँ बैठी रहती है वहाँ पे, भीख मांगती है तेरे से कि उसका पति ठीक हो जाए, जिंदा हो जाए, और तू रकम मांगता है उनसे कि चढ़ावा क्या दोगे। और पता है इस कमीने के फॉलोअर्स कितने हैं? 10 लाख से ऊपर। और मुझे समझ में ही नहीं आया, जब लोगों को पता चल गया कि 1 नंबर का ये चूतिया है, हरामी है, लोगों को काटता है, फिर इसको क्यों फॉलो कर रखा है? भाई बेटे गलती से तो मेरे हाथ आ गया ना, तो तेरे को मार मार के ना तेरा चोकता बना दूंगी। तो जो मेरे चैनल पे नए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में भर भर के इसको गाली दे और इसको अनफॉलो करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए।